तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। क्योंकि आपको लगता होगा कि आप भी बहुत टाइम दे रहे हैं लेकिन आपको मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको बताएंगे। साथ में मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको बताएंगे। कौन सा बुक पढ़े, आप लोगों का बार बार ये क्वेश्चन रहता है कि भैया कौन सा बुक पढ़े जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। साथ में एग्जाम कब होगा पूरा डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बीएसएससी के रिगार्डिंग, इंटर लेवल के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन करके, वहाँ पे जाके आप मिलो। चैनल को और टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो आपको हमेशा लगता होगा कि आप भी उतना ही टाइम दे रहे थे जितना आपका दोस्त दे रहा था टाइम, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं होता, या फिर मॉक टेस्ट में उसको स्कोर बढ़ता है आपका नहीं बढ़ रहा। तो उसका एक रीज़न है। देखो होता क्या है कि जब हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो अपने दिमाग में बस इतना रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे रेलवे का, अभी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे बीएसएससी का, लेकिन सारा कुछ पढ़ेंगे क्या चीज़ का, रेलवे का। तो अननेसेसरी थिंग भी हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। गलती होता क्या है कि हम लोग कभी सिलेबस नहीं देखते कि जो एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। सबसे बड़ा गलती यही होता है, और अंधाधुन हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते ये बुक निकाले वो बुक निकाले, और जो आपका मित्र है वो सटीक पढ़ता है, आपके से कम ही पढ़ता है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है। और आप क्या करते हैं, जो मिला बुक बस प्रीवियस ईयर रेलवे का मिला पढ़ लो, इसका मिला पढ़ लो, बस पढ़ते जाओ। लेकिन होता क्या है कि आप सिलेबस के अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि आप पढ़े हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये गलती करते हैं। तो आपको यही इसी गलती से बचना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, जैसे अभी बीएसएससी के रिगार्डिंग आपको बताने वाले, तो बीएसएससी पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में क्या आएगा, कौन-कौन सा को चैप्टर आएगा, वो आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर मैथ्स दे रहे हैं और एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं। नॉर्मल और बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा, और आप बहुत ज़्यादा उस क्वेश्चन को बना रहे हैं और बेसिक सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया तो आपसे नहीं बना, तो फिर आपको लगेगा कि इतना पढ़े फिर भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको कैसे क्या करना है, नहीं करना है, सिलेबस कैसे देखना है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके डाउनलोड करके देख लो कि क्या क्या सिलेबस है। जैसे अभी एडवांस मैथ में नहीं पूछेगा, और आप एडवांस मैथ पढ़ के जाओगे और एग्जाम में वो आएगा नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि हम तो ये पढ़े थे वो आया नहीं, ठीक है। तो मैथ जो भी जो पूछेगा, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि क्या क्या पूछेगा। जैसे आप देख सकते हो कि इस एग्ज़ाम में मैथ्स पूछ रहा है 25 मार्क्स का, जो वेटेज ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन है रीजनिंग, 50 क्वेश्चन है जीके, 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन साइंस। तो वेटेज आपको देखना है कि वेटेज किसका ज़्यादा है और कम टाइम में ज़्यादा स्कोर किस चीज़ से किया जा सकता है, ठीक है। तो कम टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है रीजनिंग पे, लेकिन हम लोगों को स्टार्टिंग से दिमाग है कि अरे रीजनिंग तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरा विश्वास है जो भी मेरा वीडियो देख रहे होगे उससे यही रिक्वेस्ट है कि किरण प्रकाशन का चैप्टर वाइज बुक आता है जो कि आपको लगा देंगे। एसएससी का ही है बुक रीजनिंग का, आप उसको बनाओ, और मिक्स क्वेश्चन जो आप सेट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा ही, तो आपका ऐसे भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप बस इतना सोचो कि अगर आपको रीजनिंग में 44-45 क्वेश्चन हमेशा सही हो रहा है तो आपका रीजनिंग अच्छा है। आप अगर ये देखोगे कि आपका 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन ही हमेशा सही हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। 4-5 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, और ये 4-5 क्वेश्चन मात्र आप आधा घंटा रीजनिंग चैप्टर वाइज दोगे, आधा से 1 घंटा, तो 30 से 40 दिन में आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हो सकता है कि आपका रीजनिंग 46 भी सही हो जाए एग्जाम में, अगर इस तरह से करोगे तो, ठीक है। मैथ्स का तो आपको बता ही दिए कि कौन कौन सा चैप्टर पूछेगा, उसका उसका सिंपली पहले थ्योरी पढ़ो, और बेसिक जानो कि उस चैप्टर का क्या बेसिक है क्या थ्योरी है, फिर उससे आगे बढ़ो। क्वेश्चन मीडियम लेवल का बनाना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मीडियम एक आध दो क्वेश्चन हार्ड पूछेगा तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि सिलेक्शन 110 से 115 नंबर पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी पीटी अच्छे से पास होना है, पीटी से पास होना है। मेन जो आपको सिलेक्शन कराएगा वो मेंस कराएगा, ठीक है। इसलिए पीटी पहले पास होने के लिए सोचो, मेंस के लिए आपके पास टाइम मिलेगा तो आपको जैसे पढ़ना होगा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसी तरह जीके है, जीके को भी आप देखोगे तो बहुत 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 बड़ा सिलेबस है, लेकिन जो भी सिलेबस है तो वो आपको जानना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण का एक एनसीईआरटी का बुक निकाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
का निकाला है वो भी आपको स्क्रीन पे दे देंगे। वो सारा बुक आप लेके रखो और उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। जैसे अगर आप सिलेबस देखते हो उसमें कोई एक चैप्टर बोलता है तो वही प्रीवियस ईयर चैप्टर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। रही बात साइंस के लिए भी यही करना है, क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़े पूछा जाएगा, उसका थ्योरी पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसके बजाय कि आप कोई बुक निकाले एकदम धड़ल्ले से पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन होगा क्या, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार इतना पढ़े हैं लेकिन क्वेश्चन तो लड़ ही नहीं रहा, क्वेश्चन तो लड़ ही नहीं रहा, क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, ये सब सोचोगे। और गलती क्या हुआ है, आपको तैयारी करना है बीएसएससी के सिलेबस को का, और आप पढ़ रहे हो क्या, रेलवे का सिलेबस का, रेलवे में जो क्वेश्चन आएगा उसका पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दिक्कत यहीं से होता है। और अब आपको बताते हैं साइंस के बारे में। साइंस भी आप चैप्टर वाइज देख लो, और स्पीडी को थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा लुसेंट पढ़ लो, थोड़ा सा लुसेंट के चैप्टर वाइज पढ़ लो, या बिहार एसएससी का ब्रिलियंट का बिहार बोर्ड का ब्रिलियंट का गाइड सिर्फ साइंस का आता है 10th लेवल का, वो भी ले लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उससे भी आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपको कि मॉक टेस्ट कैसे दे, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे दे, किसका दे, बहुत तो आपके पास ये रहता है। देखो जो अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो मिक्स क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन मैथ करेगा, फिर 2-4 क्वेश्चन हो सकता है रीजनिंग का हो, फिर 2 क्वेश्चन हो सकता है साइंस का हो, फिर 4-5 क्वेश्चन हो सकता है आपका जीके का हो, तो इस तरह का मिक्स क्वेश्चन रहता है। और ये ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं। ऑफलाइन मोड है, पेपर क्वेश्चन पेपर पेन मोड से आपको राउंड सर्कल रहेगा, ओएमआर शीट रहेगा, उसमें राउंड अप करना है। तो आप अभी जब रूम पर बनाओगे तो ओएमआर शीट को जरूर राउंड अप करके बनाना, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप माहिर नहीं हो एग्जाम देने में, तो नया खिलाड़ी हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए ओएमआर शीट वाला जरूर लेके पढ़ना। आप मॉक टेस्ट कैसे दें, देखो मॉक टेस्ट देने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो आपको ऐसा नहीं कि बिना चैप्टर पढ़े मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, तो उसमें आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा और हमेशा आप डिमोरलाइज हो गए। आपको लगेगा कि अरे यार 70 ही नंबर आ रहा है, अब 72 ही आ रहा है, कभी 65 भी हो जाएगा, लेकिन मार्क आपका इंक्रीज नहीं करेगा। तो मन में एक हमेशा डर रहेगा, और इसका एक ही कारण है कि आपने चैप्टर वाइज कोई चीज़ नहीं पढ़ा है, ना ही रीजनिंग पढ़ा है, मैथ इंग्लिश मैथ जीके कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से आपको इतना दिक्कत हो रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, एग्ज़ाम हो सकता है सितंबर अक्टूबर में हो, तो अभी आपके पास जुलाई है, अगस्त है, ठीक है, 2 महीना है, 2 महीना में काफ़ी पढ़ लोगे। अगर अभी से भी चैप्टर वाइज स्टार्ट करोगे पढ़ना, अगर आपका स्कोर नहीं, मान लो कि आपको 70-75 नंबर फिक्स है, इतना आ ही रहा है, तो फिर आप चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दो ना, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े और पेपर में अच्छे से सॉल्व कर सको। देखो ये एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट कैसे देना है, नंबर कैसे इंक्रीज करें वो तो बता दें। मॉक टेस्ट कैसे देना है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम जीके याद करने या चैप्टर वाइज बनाने पढ़ने में जा रहा है, मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकलना, तो आज एक मॉक टेस्ट दो 2 घंटा टाइम लगा के, उससे ज़्यादा टाइम मत देना। और कल उसका 2 घंटे में पूरा सॉल्यूशन देखो, अगर जो क्वेश्चन आपका बन भी गया है तो उसका भी सॉल्यूशन देखना, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो ट्रिक यूज़ कर रहे हो क्या उससे भी आसान कोई ट्रिक है क्या, ठीक है। तो ये आपको बहुत बेटर होगा। जो क्वेश्चन गलत होता है उसमें टिक लगाना कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उसको बार बार रिपीट करते जाना। मैथ में कोई चैप्टर का बार बार क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आपको करना क्या है, उस चैप्टर को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। या जीके में बार बार कहीं से गलती हो जा रहा है, कुछ कोई चीज़ तो कोई डेट गलती हो जा रहा है बार बार, तो उसको ध्यान से कॉपी में अलग से लिख के आप उस पे वर्क कर सकते हो। देखो सिर्फ मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, आपको उस पर वर्क करना होगा। जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आज दो, कल उसको सॉल्यूशन देखो, और जैसे ही कि 100 जैसे ही 100 या 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो आपका क्या होगा कि और मॉक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपका होगा क्या कि खुद ब खुद आपका मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे नहीं करे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेली मॉक टेस्ट लगाना है तभी आपका आप एग्ज़ाम निकाल सकोगे, ऐसा भी नहीं है। 2 दिन में 1 दिन भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या सप्ताह में 2 दिन भी लगा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करना, लेकिन हाँ मॉक टेस्ट जरूर लगाना। मेरा तो यही कहना है कि अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट लगाओ, आज मॉक टेस्ट लगाओ, कल उसका सॉल्यूशन देखो, फिर परसों एक मॉक टेस्ट लगाओ और उसका सॉल्यूशन देखो। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो जितना पढ़े हो उसको मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये सब आपको समझ में आएगा। तो मॉक टेस्ट इस तरह से पढ़ना है। किसका मॉक टेस्ट देना है, तो मॉक टेस्ट आप अभी मेरे को तो सबसे ऑथेंटिक यही लगता है दी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़ा लेवल का रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। और बहुत सारे का हम यही देखें कि क्वेश्चन जो है नॉर्मल सा और प्रीवियस ईयर रहेगा, और प्रीवियस ईयर ही पढ़े रहते हो तो उसमें 110 115 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाती है। नहीं, ऐसा टेस्ट पकड़ना है, देना है जिसमें कि आप जो पढ़े हो उस टाइप का क्वेश्चन हो, डिट्टो क्वेश्चन ना हो, ठीक है। और डिट्टो क्वेश्चन आता है और आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो खुश कभी मत होना, सोचना आपको ऐसा मॉक टेस्ट का बुक लेना है जिसमें कि
वैसा क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा बुक पढ़े। बुक तो आपको बता ही दिए कि किरण का बुक पढ़ सकते हो, लुसेंट पढ़ सकते हो, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, लेकिन सिलेबस देख के उसके हिसाब से पढ़ना, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। आपको ये पता, आप तो अभी आप देख रहे हो कि हाल फिलहाल में सबसे पहले बहुत दिन से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है अगस्त में, ठीक है। अभी तो शायद उसका बिहार पुलिस का वो भी जारी हो गया कि आपका एग्ज़ाम कब है, नहीं है, ठीक है, वो भी जारी हो गया। तो एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है बिहार पुलिस का। तो जब भी होगा तो अगस्त के बाद ही होगा, तो मान के चलो कि सितंबर में होगा। बहुत लोग ये कमेंट बार बार करते हैं कि भैया एग्ज़ाम होगा ना, कहीं 4-5 साल तो नहीं लगा देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सोच के मत रहना कि 5 साल लगाएगा, 6 साल लगाएगा। आप बस अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, एग्ज़ाम जब होने का है हो जाएगा और समय पे ही होगा। ये वाला एग्ज़ाम समय पे होने का एक ही कारण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अगर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होगा तो स्टूडेंट गुस्सा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा फिर विधानसभा में जीतना। और देखो ये बात और भी क्यों फैक्ट मेरे को लग रहा है, क्योंकि यूपी में कुछ पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट केस की वजह से, लेकिन जैसे ही वहाँ पे हालत खस्ता हुआ सरकार का, तो धाँधे-धाँधे सबका जॉइनिंग स्टार्ट करा दिया। तो उस वही सेम प्रोसेस बिहार में भी होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करके रहो, ठीक है। एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। कट ऑफ क्या आ जाएगा, हमेशा आपका ये रहता है कि कट ऑफ क्या आ जाएगा, कट ऑफ क्या आ जाएगा। आप अपने भाई का बात सुनो, एकदम निश्चिंत रहो, क्योंकि आपको डर लगता है कि उसको 120 आ रहा है, उसको 130 आ रहा है, उसको 125 आ रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। एक एग्ज़ामिनेशन फ़ियर भी होता है, एग्ज़ामिनेशन डर भी होता है। कुछ लोग हैं जो कि रूम में 125 ला रहे हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में उतना नहीं कर पाएँगे। तो ये सब नहीं सोचना है, आप बस अपने आप को देखो। आप बस जनरल कैटेगरी अगर हो, तो आप 110 क्वेश्चन काट छाँट के आपका सही हो रहा है, 100 से 110 क्वेश्चन, तो आप सोचो ऑन द ट्रैक हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज डाल रहे हो, हल्का नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, फर्स्ट हैंड जो भी दे रहे हो, तो आपको 110, 105, 108, 109, 112, 115 इस तरह से आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट 90 से 95 क्वेश्चन अगर काट छाँट के आपका सही हो रहा है, तो आप एकदम सोच लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी बोलता है तो उस पर विश्वास मत करना। देखो एक चीज़ बताएंगे कि ये वाला एग्जाम परसेंटाइल के बेस पे होता है। हो सकता है अगर आपके दिन बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ दिया और आप तब जाके 95 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और किसी के दिन बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया और वो 85 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक जो एवरेज क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसमें अगर आप ला रहे हो 90 टू 95 क्वेश्चन सही कर रहे हो काट छाट के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात और भी कोई कैटेगरी जो है वो इसको मैक्सिमम लिमिट मान के चले, और मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन और सब में कम ही रहेगा, ठीक है। ओबीसी में 5 क्वेश्चन, एससी एसटी में 10 क्वेश्चन, इस तरह से कम रहेगा। पीडब्ल्यूडी में भी 10 से 15 क्वेश्चन कम रहेगा, ठीक है। तो ये सब रहेगा। और बाकी बात आप अच्छे से पढ़ो, दूसरे का मत कभी कोशिश करना ये जानने का कि उसको कितना स्कोर आता है। कभी कभी आदमी आपको डराने में, मैक्सिमम लोग तो आपको कभी सही नहीं बताएगा कि उसको कितना नंबर आता है। आपको डराने में ही लगा रहेगा। आता होगा 85 बोल देगा 115 नंबर आ रहा है, तो आप डर जाओगे, ठीक है। या फिर आप जो टेस्ट सीरीज देखते होगे यूट्यूब पे, ज्ञान बिंदु या इधर उधर जो हो रहा है, वहाँ पे 130 नंबर ला रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सही ही बोल रहा है और वो जो लड़का मंच पे खड़ा है वो सर का आदमी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम खुद पन्ना में रह के पढ़े हैं और खुद देखे कि क्या होता है टेस्ट सीरीज में। दी प्लेटफॉर्म, रहमान सर हमारे टाइम में थे, और भी जीके के कौटिल्य जीएस था, वो सब था। उस टाइम हम लोग पढ़े हैं, देखते थे कि जो टेस्ट सीरीज लेता था, एक ही 2 बार टेस्ट सीरीज सुबह शाम लिया, तो एक ही लड़का सुबह भी आ गया, शाम में भी आ गया और मंच पे चला गया कि बहुत अच्छा मार्क्स आता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखे थे, इसलिए वो सब के बारे में नहीं सोचना है, मन लगा के पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ो, अगर स्कोर बढ़ाना है, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है वो रीजनिंग जरूर पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना मेरे को लगता है कि और कुछ बचा तो नहीं है, सब कुछ आपको बता ही दिए। और आपके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट करना कि भैया हाँ ये ऐसे करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। कमेंट करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो